गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने राजौरी में एक महारैली को संबोधित किया, लेकिन इसी में के बीच सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जम्मू और राजौरी के कुछ इलाकों में इंटरनेट को बंद करने के लिए कहा गया। एडीजीपी मुकेश सिंह की डायरेक्शंस पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, यानी कि आप जियो इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, उनसे कहा गया कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल रोक दिया जाए। ये टेम्परेरी सस्पेंशन जो इंटरनेट की है, इसकी ताकतें टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल 2017 जो है वो उसका इस्तेमाल करके वो की गई है। लेकिन आखिर कौन कौन सी वो लोकेशंस थी जम्मू और राजौरी की जहां पर ये इंटरनेट सेवाएं बंद की गई? जो ऑर्डर था उस ऑर्डर में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया गया और साथ में ये कहा गया कि कल शाम 5 बजे से लेकर आज शाम 7 बजे तक जो है इन दो लोकेशंस, एक लोकेशन जम्मू की बताई गई और एक लोकेशन राजौरी की बताई गई, जहां पर कहा गया कि इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। जब हमने उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर मालूम करने की कोशिश की गई कि वो कौन सी लोकेशन पर पिन पॉइंट कर रहा है, तो मालूम ये चला कि जम्मू में कोट भलवाल जेल के 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर पूरी एरिया को कहा गया कि वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएं, और वहीं राजौरी में डांगरी जेल के आसपास 1.5 किलोमीटर के रेडियस में कहा गया है उस ऑर्डर में कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएं। उस ऑर्डर में मेंशन ये किया गया है कि इंटरनेट सेवाओं को रोका इसलिए जा रहा है ताकि इनका गलत इस्तेमाल कुछ मिसक्रिएंट्स ना कर सके और जो शांति बनी हुई है, पब्लिक ऑर्डर बना हुआ है, उसे भंग करने में वो सक्सेसफुल ना हो सके। इसी के चलते जो है ये कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह की विजिट जम्मू कश्मीर में हो रही है, राजौरी में उन्होंने रैली को संबोधित किया, इसे ध्यान में रखते हुए। और ये भी जाहिर सी बात है कि उधमपुर में गृह मंत्री की रैली के पहले जो है उधमपुर में 2 ब्लास्ट हुए। हालांकि उन ब्लास्ट के जो आरोपी थे, जिन्होंने उस ब्लास्ट को अंजाम दिया, उन्हें भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ध्यान में रखते हुए कि कोई सिक्योरिटी लैप्स जो है वो ना हो सके और कोई भी मिसक्रिएंट जो है वो गलत इस्तेमाल इंटरनेट का ना कर सके, इसे ध्यान में रखते हुए इन 2 लोकेशंस पर बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। अब कोट भलवाल जेल की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि जिस समय पुंछ में एक वाकया हुआ था जहां टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया था और हाईवे भी जो है वो एक लंबे समय तक बंद रखा था ताकि उस टेररिस्ट को एप्रीहेंड किया जा सकता। उस मामले में भी ये बताया जा रहा था कि उस आतंकी का संपर्क जो है वो कोट भलवाल में एक आतंकी के साथ इस्टेब्लिश हुआ था। ये भौचक्के रह गए थे सब लोग ये जानकर कि आखिर पुंछ में बैठा हुआ वो आतंकी कोट भलवाल में एक आतंकी के संपर्क में आखिर कैसे था। लेकिन वो वाकया जो है वो ऐसे लगता है एक कॉशन टेल के तौर पर काम किया, जिसमें ध्यान दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कि कोई भी घटना इस तरीके की ना घटे और आतंकी जो कोट भलवाल जेल में है या अन्य जो मिसक्रेंट्स कोट भलवाल जेल में है वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश जरूर करते हैं संपर्क साधने की अन्य आतंकी संगठनों के साथ, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। ये इंश्योर करने के लिए ऐसा लगता है कि इंटरनेट सेवाओं को जो है वो कोट भलवाल जेल के आसपास की 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर बंद किया गया है। इस ऑर्डर की अगर बात की जाए तो ये कहा गया कि जम्मू और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इन दोनों एरियाज में जो है कल शाम 5 बजे से लेकर आज 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। साथ ही में ये बताया जा रहा है एडीजीपी मुकेश सिंह द्वारा ये डायरेक्शन जो दी गई हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स हैं वो उसमें ऑथराइज्ड ऑफिसर जो हैं वो एडीजीपी हैं, जिनकी डायरेक्शंस पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने इंटरनेट सेवाएं जो हैं इन 2 लोकेशंस पर बंद की हैं। वहीं साथ ही में ये भी आपको बता दें कि ये ध्यान में रखते हुए कि कोई ऐसी घटना जम्मू कश्मीर में उस समय ना घटे जिस समय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, और साथ ही में इंश्योर करने के लिए कि जो आतंकी या फिर जो क्रिमिनल्स कोट भलवाल जेल में, डांगरी जेल में है, वो किसी ना किसी तरीके से इस मौके का इस्तेमाल करके किसी को कांटेक्ट ना करे। इसके चलते ये 2 लोकेशंस हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। लेकिन जाहिर सी बात है आम लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि जब भी कोई सरकारी ऑर्डर निकलता है वो सरकारी ऑर्डर अक्सर काफी स्पष्ट होता है। उस सरकारी ऑर्डर में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि यहाँ पर इंटरनेट बंद रहेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इस बार ये स्पेशली जो है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो इस्तेमाल किया गया,
एग्जैक्ट जो है वो नाम लिखने की जगह की कौन कौन सी लोकेशंस है, उससे लोग जरूर परेशान हो गए। या जम्मू में राजौरी में लोग जो है वो ये जरूर सोचने में मजबूर हो गए थे कि आखिर अगर इंटरनेट बंद किया गया है तो किया किन किन लोकेशंस पर गया है, कहां पर इंटरनेट बंद किया गया है। क्योंकि जम्मू में आप बाकी अलग अलग जगहों पर अगर देखेंगे तो वहां पर तो इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं। राजौरी को लेकर भी कहा गया तो बाकी सब जगहों पर लाइव दृश्य जो है वो रैली के सामने आ रहे हैं। तो लोग परेशान थे कि आखिर इंटरनेट बंद हुए हैं तो बंद हुए कहां पर हैं। लेकिन अब साफ हो गया जब आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में मालूम किया और साथ ही में पुलिस अधिकारियों से भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोकेशंस कौन सी हैं जहां पर इंटरनेट बंद किया गया है, तब जाकर ये क्लियर हुआ कि वो 2 लोकेशंस जम्मू में कोट भलवाल जेल और उसका 1.5 किलोमीटर का रेडियस है, और वहीं राजौरी में डांगरी जेल और उसका 1.5 किलोमीटर का रेडियस है, जहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी।